मेरे नग, मेरी शक्ति। हे प्रभु, ये मैं क्या करने वाला था? मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो मेरे मित्र। नहीं मित्र, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। तुमने जो किया इस बुढ़िया की सम्मोहनी में आकर ही किया। तुम्हारा कोई दुष्कर्म नहीं बनता। क्या मेरा कोई दुष्कर्म नहीं है हनुमान? चलो अब यहाँ से चलते हैं, और पूरन को समुद्र भी तो दिखाना है। नहीं हनुमान, मुझे मेरे घर ले चलो। पुत्र नहीं, पुत्र मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे मार डालो पुत्र, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मैं ऐसे शक्तिहीन जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। पुत्र, पुत्र मुझे मार डालो, पुत्र मुझे मृत्यु दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ पुत्र। नहीं माते, कदाचित ये आपके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर है। आपको प्रभु श्री राम की साधना करनी चाहिए। यदि वो चाहेंगे तो आपको आपके सभी पापों से मुक्ति मिल सकती। पुत्र, पुत्र मुझे ऐसे तड़पता छोड़कर मत जाओ पुत्र, पुत्र मुझे मार डालो। नहीं माता, मैं आपको मृत्यु नहीं दे सकता, किंतु आपकी सहायता हेतु मैं एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ। धन्यवाद बालक, आज से मेरा पूरा जीवन श्री राम जी की सेवा में बीतेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालक, आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। चलो मित्रों, अब यहाँ से चलते हैं, एक और आवश्यक कार्य भी समाप्त करना है। मेरे राम श्री राम। चलो मित्रों। श्री राम। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ? इतनी व्यथित क्यों हो? वो उद्यान की मालिनों के दोनों पुत्र राघव और पूरन सुबह से अलोप है। ये वही है ना जिनके साथ हनुमान खेलते हैं? जी महारानी जी। मुझे अब पूरा विश्वास है, ये तीनों जहां भी है एक साथ है, और यदि इस बार हनुमान कारागृह से भागा तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। प्रधान जी सुनिए, बाहर आइए प्रधान जी। प्रधान जी, अति आवश्यक कार्य है प्रधान जी, कृपया बाहर आइए। प्रधान जी। कुमार, आप? प्रणाम राजकुमार। प्रणाम प्रधान जी। इतनी रात में कोई विशेष प्रयोजन? हाँ प्रधान जी, विशेष प्रयोजन तो है। ग्राम में जो वो दोनों ऋषि ठहरे हुए हैं, सत्य तो ये है कि वो दोनों ऋषि नहीं हैं, वो ठग हैं, जो इस ग्राम में महामारी फैलाने की तैयारी में है। एक देखिए, ये वो मुद्राएं हैं जो उन दोनों ऋषियों ने वन में छुपा रखी थी। अच्छा, और कौन सी महामारी फैलाने के प्रयोजन में है वो दोनों ऋषि? ये तो मुझे नहीं पता, किंतु मैंने ये सब बातें ध्यान से अपने कानों से सुनी है कि वो दोनों महामारी फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा,
और क्या करने वाले हैं वो दोनों? प्रधान जी, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं नहीं राजकुमार, आपने भेड़िया आया वाली कहानी तो सुनी होगी। वो बालक हर दिवस चिल्ला करके भेड़िया आया गांव वालों को रोजाना डराता था। किंतु एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया और उसके चिल्लाने पर किसी गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया। तो पता है क्या हुआ? वो भेड़िया उस बालक को मारकर खा गया। प्रधान जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ रहा हूं, किंतु मैं कोई उद्दंडता नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूं प्रधान जी। मैं सहायता करने ही आया हूं, मेरा विश्वास कीजिए। कुमार, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो? मेरी विनती है कि आप महल लौट जाओ। इस गांव पर कोई विपदा आने वाली नहीं। प्रधान जी, आप ठीक है प्रधान जी, आप इस ग्राम के प्रधान हैं। मैं तो केवल आपकी सहायता करने आया था, किंतु यदि आप नहीं चाहते कि मैं आपकी सहायता करूं तो कोई बात नहीं, किंतु यदि इस ग्राम पर कोई भी विपदा आएगी तो उसका उत्तरदायी भी आप ही होंगे। प्रणाम प्रधान जी, शुभ रात्रि। चलो मित्र। ठीक है, मैं आपकी बात पर एक ही अवस्था में विश्वास कर सकता हूं, यदि आप मेरे और पंचों के सामने यह सिद्ध कर दें कि वो दोनों ऋषि कपटी हैं। तो ठीक है, आप अपने पंचों को लेकर मेरे साथ चलिए। मैं सबके सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं सत्य कह रहा हूं, कोई अटखेली नहीं कर रहा हूं। ठीक है, दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो मित्र। क्या हुआ अंजना? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? नहीं नाथ, बस ऐसे ही। हनुमान की उद्दंडता का क्या करें? आप उनके पिता हैं। आपने उनके विषय में जो भी निर्णय लिया ठीक था। यदि आपका पुत्र आपकी आज्ञा न माने तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। बड़ा हो रहा है वो, बुद्धि तो उसे आनी ही चाहिए। और यदि उसकी बुद्धि कारागृह में जाकर ही आती है तो वही सही। अंजना, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप अपने स्तर से हनुमान को समझाने की चेष्टा करें। क्या आप हमसे कोई बात छुपा रही हैं अंजना? नहीं नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्षमा चाहती हूँ महाराज, मुझे बहुत निंद्रा आ रही है। क्या मैं सो जाऊं? हाँ हाँ, अवश्य। ऋषिवर, देखिए, मैं आपके लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। लीजिए।
इतनी शीघ्रता से तुम 500 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए पुत्र? गांव के एक एक घर से चुरा कर लाया हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत ही होनहार बालक हो। हमारे साथ कार्य करोगे तो थोड़े ही समय में धनाढ्य बन जाओगे। नाना ऋषिवर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी चोरी छोड़कर आप लोगों के भांति औषधि और उपचार करता फिरूं? ना ना बाबा, मुझसे ये थोड़ी ना होगा। अरे बालक, हम कोई वास्तविक ऋषि बात हैं? हम तो कृष्णकंधा से निकाले हुए ठग हैं। और यहाँ पर भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं। बोलो, कार्य करोगे हमारे साथ? मैं आपका साथ दूंगा, किंतु उससे पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोलिए बोलिए, देंगे? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यदि आप असली वैद्य नहीं हैं, तो लोगों का उपचार कैसे करते हैं? बताओ बताओ, हाँ बताओ। तुम ठहरो, मैं अभी बताता हूं। ये रही हो औषधि जिससे लोगों को रोगग्रस्त किया जाता है। वाह, दिखाइए दिखाइए, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अवश्य बालक। वाह वाह गुरुवर, क्या चक्कर चलाते हैं आप। किंतु ऋषिवर, रोग मुक्त कैसे होते हैं लोग? रुको, ये है उस रोग का इलाज करने वाली दवाई। उस रोग का इलाज करने वाली दवाई। मेरे शिष्य रोगग्रस्त होने वाली औषधि पानी में डाल के आते हैं। जब लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो इस दवाई से मैं उसे ठीक करता हूं। वाह गुरुवर, दिखाइए। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य बालक। वाह वाह गुरुवर, आप क्या चक्कर चलाते हैं। अच्छा है। मूर्ख बालक, ये क्या किया तूने? ये तो सारी औषधि गिरा दी। ये पूरे ग्राम में महामारी फैलाने वाला था। तुमने तो सारी योजना ही मेरी नष्ट कर दी। क्षमा करें ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं बालक भूलवश, क्षमा करें ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भाग जा यहां से, भाग जा यहां से, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। नहीं ऋषिवर,
मुझे स्वयं से दूर मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूं। आप केवल आदेश कीजिए। पर इस प्रकार मुझे स्वयं से दूर मत कीजिए ऋषिवर, कृपया स्वयं से दूर मत कीजिए। मुझे अपनी भूल को सुधारने का अवसर दीजिए ऋषिवर। ठीक है, ठीक है। अब तो महामारी वाली औषधि समाप्त हो गई। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग है ऋषिवर? मैं पूरे ग्राम को विष पिलाकर समाप्त कर दूंगा। और तुम्हें हर घर, हर मनुष्य से धन, आभूषण आदि लूट कर लाना है। बोलो, करोगे? हाँ हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या सबको विष पिलाना? किंतु ये तो सामूहिक हत्या है ना? यदि साथ कार्य करना है तो हाँ बोलो, अन्यथा यहां से चलता बन बालक, जा। ऐसे कैसे हो सकता है ऋषिवर? ये हमारे भेद जान गया है। यदि इसने किसी से बता दिया तो? देख बालक, यदि तू हमारे साथ नहीं रहेगा तो इस धरती पर भी नहीं रहेगा। स्मरण रहे। अरे नहीं नहीं ऋषिवर, मैं तो केवल आपसे प्रश्न पूछ रहा था। आप चिंतित ना हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आप केवल आदेश करें। तो कल भोर मैं इस ग्राम के सरोवर में विष मिला दूंगा। तुम दोनों को पूरे गांव में ये कहना है कि गांव के सरोवर में अमृत की बूंद गिरी है। बस आप सभी ग्रामवासी को इस तालाब से जल ग्रहण करना है। और फिर सारे ग्रामवासी उस जल को ग्रहण करेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसके उपरांत तुम हर घर में जाकर उसके धन आभूषण को लूट कर लाना और हम फिर दूसरे राज्य के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बोलो, क्या कहते हो? वाह ऋषिवर वाह, सभी लोग एक झटके में समाप्त। और पकड़े जाने का भी भय नहीं। वाह, यदि मेरी भी आप जैसी बुद्धि होती तो मैं चोर थोड़ी ना होता। आपकी भांति औषधि और उपचार करने वाला ऋषिवर होता। ये हनुमान को क्या हो गया है? अपने ही राज्य के निवासियों के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं। वह तो है दे, किंतु मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि हनुमान ऐसा क्यों कर रहा है।
प्रभु, ये आप कह रहे हैं, आपको नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा ही है देवी। मुझे नहीं पता कि हनुमान के हृदय में क्या चल रहा है। तो हनुमान के इस प्रयोग से आपकी लीला भंग नहीं हो जाएगी प्रभु? यदि ऐसा हुआ तो देवी, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप स्वयं जाकर दुरासुर का वध करें। तो यूं कहिए कि आप हमें बताना नहीं चाहते कि हनुमान आगे क्या करने वाले हैं? देवी, प्रातः काल तक प्रतीक्षा तो कीजिए। कारी बनोगे? प्रधान जी, शीघ्रता कीजिए। मात्र कुछ प्रहर ही उस अमृत का असर इस सरोवर पर रहेगा। शीघ्रता कीजिए प्रधान जी, शीघ्रता कीजिए। कुछ ही क्षण शेष हैं, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जी ऋषिवर। ऋषिवर, इस ग्राम में आप जब से आए हैं सबका भला सोचते हैं। इस अमृत जल को ग्रहण करने का अधिकार सब प्रथम आपका है। मैं नहीं, मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं? नहीं, हाँ, मेरा तो आज निर्जला व्रत है। आपके ग्राम की समृद्धि के लिए भगवान विष्णु का व्रत रखा है मैंने। मैं नहीं, आप सब ग्रहण कीजिए, अमृत जल को प्राप्त कीजिए। यदि आप अमृत जल ग्रहण नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे ऋषिवर। प्रधान जी, ये तो आपकी दयालुता है। आप शीघ्रता कीजिए, आप सभी इस जल को ग्रहण कीजिए और अमृत को प्राप्त हो जाए, रोग मुक्त हो जाए। बस कुछ ही क्षण शेष है प्रधान जी, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। गुरुवर के स्थान पर मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। लाइए। हाँ 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 बालक, हाँ पहले आप ग्रहण कर लो। ये बालक हमारा अनन्य भक्त है। अगर इसने जल ग्रहण किया तो समझूंगा मैंने जल ग्रहण किया। बालक शीघ्रता करो ताकि ग्रामवासियों को यह अमृत जल प्राप्त हो सके। हाँ जी, अब आप लोग भी शीघ्रता कीजिए। ये क्या हुआ? हनुमान! 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 हमारा मित्र को प्राप्त हो गया। हनुमान! अमृत में विष। ऋषि, ये तेरे कारण एक बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ है। नहीं नहीं, ये बालक अवश्य ही पापी होगा, इसलिए अमृत जल ग्रहण करने के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पापी ये नहीं, तू है। मारो, मारो। क्षमा कीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई। अब मैं गांव से चला जाऊंगा प्रधान जी। क्षमा कीजिए प्रधान जी, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। मैं क्षमा कीजिए प्रधान जी, मैं क्षमा कीजिए प्रधान जी, मैं क्षमा कीजिए प्रधान जी, प्रधान जी क्षमा कीजिए। अरे बस कीजिए, क्षमा कीजिए प्रधान जी, प्रधान जी क्षमा कीजिए, प्रधान जी क्षमा कीजिए। मैं इस ग्राम से अति शीघ्र चला जाऊंगा। मुझसे त्रुटि हो गई प्रधान जी, मुझे क्षमा कीजिए। आप सब मुझे क्षमा कीजिए। तू कहीं नहीं जाएगा, तुझे कारावास होगा। ले जाओ इस कपटी को, बांध दो। प्रधान जी
प्रधान जी, मेरी मति मारी गई थी प्रधान जी, मुझसे त्रुटि हो गई प्रधान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा शिष्य किधर है प्रधान जी? कपटी बालक, तूने छल किया मेरे साथ। कपटी तो तू है ढोंगी ऋषि, और छल मैंने नहीं, तूने इन सभी लोगों के साथ किया है। तुम्हारे शिष्य का भी वही हाल किया जा चुका है, और अब वो ग्राम के एक पेड़ से बंधा हुआ है। इस ग्राम से जो भी लूटा है वो इन सभी लोगों को वापस लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें भी यह विष पिला दूंगा। देखिए प्रधान जी, वो धन मेरे पास नहीं है। आप मेरे शिष्य को ले जाइए, उससे सारा धन निकाल लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं इस गांव से चला जाऊंगा, मैं इस गांव में फिर कभी नहीं आऊंगा। मुझसे त्रुटि हो गई प्रधान जी, मुझसे त्रुटि हो गई। अरे प्रधान जी मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम महाराज। मैंने हर जगह खोज लिया महाराज, किंतु पूरन का कहीं पता नहीं चल रहा। दोनों ही अलोप है। आज तृतीय दिवस है महाराज, और मुझे डर है कि कहीं वन में कोई जीव। आप निश्चिंत रहें, मैं सैनिकों को आप दोनों के बालकों को ढूंढने के लिए भेजता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, यही है वो बुढ़िया जिनका कहना है कि पूरन और राघव दोनों साथ में हनुमान के साथ घूमने गए थे। आप फिर से? हाँ महाराज, कहते हुए लज्जा आ रही है, पर यही सत्य है। मैंने हनुमान को देखा था वहां जाते हुए। राघव और पूरन भी साथ में थे। आपने पिछली बार भी यही कहा था, किंतु हनुमान कारागृह में थे। इस बार यदि आपका कथन असत्य निकला तो? मैं सच कह रही हूँ महाराज, सच कह रही हूँ। मैंने राघव और पूरन को साथ में देखा है जाते हुए। महाराज, मुझे इस बुढ़िया के बातों पर विश्वास नहीं। पता नहीं क्यों हमारे राजकुमार पर आरोप लगाती रहती है। मैं भी हनुमान से बहुत प्रेम करती हूँ मंत्री जी, किंतु जो सत्य है वो सत्य है। और यदि मेरा कहा असत्य हो तो महाराज, आपकी तलवार और मेरा सर। आप स्वयं ही सोचिए, दोनों बालक उसी दिन से आलोप है जब से हनुमान को कारावास हुआ। मैं स्वयं हनुमान को लेकर आता हूं। मेरा पुत्र कारावास में था, इसलिए इस बात की पुष्टि मैं स्वयं करूंगा। महारानी जी, महारानी जी, महारानी, दोनों माली ने महाराज से अपने दोनों पुत्र के खो जाने की शिकायत करने राज दरबार आ गई है, और महाराज स्वयं हनुमान को कारावास से लेने गए हैं। प्रभु, मेरे पास अब सिर्फ 6 ही लेख पत्र बचे। क्या मेरा जीवन बच सकेगा? प्रभु, महादेव ने कहा है कि वो 7 दिवस में ही सब कुछ यथा स्थान कर देंगे। 1 दिवस अधिक? फिर तो मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। नहीं, ऐसा ना कहें वर्तमान। मैं कुछ प्रयास करता हूं कि आपको 1 दिवस और मिल सके।
कृतिवन की गुफा में अभी भी कुछ लेख पत्र पड़े होंगे समयदेव। आप निश्चिंत रहिए, प्रभु ने कहा है तो अवश्य इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। आप यहीं रुकिए, मैं अभी कृतिवन से आपके लिए कुछ लेख पत्र लेकर आता था। अंजना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं महाराज हाँ मैं वो महाराज, हाँ आप ही ने कहा था ना हनुमान से बात करने के लिए, बस वही। अभी नहीं महारानी, अभी हम हनुमान को ले जा रहे हैं। आज हनुमान का कारावास से छूटने का दिवस है और उसके छूटने के उपरांत आप उन्हें समझाएंगे। महारानी जी, महाराज जी, हनुमान कारागार में नहीं है। अंजना, हनुमान कारागार में नहीं है। आपने उन्हें बाहर निकाला? नहीं ना, मैं तो स्वयं हनुमान से बात करने आई थी। किंतु हनुमान यहाँ नहीं है। ये सब आपके लाड़ प्यार का परिणाम है। हनुमान ने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब उनके आने के उपरांत उनको सुधारने हेतु मुझे कठोर निर्णय लेने होंगे और आप मुझे नहीं रोकेंगी, कदापि नहीं। समझिए आप? ऐसा कैसे संभव है? सबके सामने हनुमान इसी कारागार में थे। अरे अरे ये क्या? मैं इस वन में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा? ये कैसा शक्ति चक्र है जो मेरा मार्ग रोक रहा है? हे प्रभु, यदि मुझे भविष्य के लेख पत्र नहीं मिले तो वर्तमान का क्या होगा? हे प्रभु, मुझे कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं वर्तमान को बचा सकूं। ये तरंगे अर्थात कोई भूत और भविष्य का टकराव कर रहा है। इससे तो दोनों समय लुप्त हो जाएंगे। धरती पर इस प्रभाव को पड़ने से मैं कैसे रोकूं? आपका कथन सत्य था माते। हनुमान कारावास में नहीं थे। सुमेरु का राजा होने के अधिकार से मैं केसरी हनुमान को राज्य आज्ञा का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए उन्हें देशद्रोही हनुमान महाराज की जय हो। हनुमान महाराज, इन्हें कोई दंड न दे महाराज।
क्यों? क्योंकि हनुमान ने न केवल हमारे ग्राम को 2 ठगों से मुक्त कराया था, बल्कि हम सभी ग्रामवासियों के प्राणों की रक्षा की है। और वो 2 कपटी ऋषि हमारे ग्राम के सरोवर में विष डालकर हमें मार देना चाहते थे, किंतु राजकुमार के कारण हम सभी के प्राण बचे। हाँ हाँ, हनुमान ने बहुत ही बुद्धिमता से दोनों ठगों को मार भगाया। हाँ महाराज, हनुमान ने हमें एक डायन के सम्मोहन से मुक्त किया। किंतु हनुमान ने राज्य आज्ञा का उल्लंघन किया है और वो कारावास से आलोप थे, इसलिए हनुमान को इसका दंड तो भोगना ही होगा। छोड़ दीजिए महाराज। हमारी आपसे विनती है। क्षमा कीजिए महाराज। हनुमान को छोड़ दे, हमारी आपसे विनती है। शांत। प्रजा ही राजा को राजा बनाती है महाराज। जब प्रजा चाहती है कि हनुमान को कारावास ना हो, तो राजनीति भी यही कहती है कि आप हनुमान को कारावास नहीं दे सकते। मैं सभी के मत सम्मत से यह घोषणा करता हूं कि हनुमान को क्षमादान दिया जाता है। महाराज, आज्ञा हो तो मैं भी एक विनती करना चाहता हूं। कहिए प्रधान जी। महाराज, हनुमान के द्वारा हमारे ग्राम पर किए गए उपकार के उपलक्ष्य में मैं आप तीनों को हमारे ग्राम में किए गए प्रतिभोज पर आमंत्रित करना चाहता हूं। हम अवश्य आएंगे। केसरी महाराज की महाराज केसरी की शांत। दरबार का समय समाप्त होता है। हनुमान, आपने ग्रामवासियों की जीवन रक्षा के लिए अच्छा कार्य किया है, किंतु स्मरण रहे कि भविष्य में कभी भी राज्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं कीजिएगा। जी पिताश्री। जाइए, अब अपनी माता के हृदय को भी शांति दीजिए। आज्ञा दी। प्रभु, आप कब दुरासुर से भूत और भविष्य को मुक्ति दिला रहे हैं? उनकी अनुपस्थिति का प्रभाव कीर्तिवन पे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और वर्तमान के पास भविष्य से दिए गए कुछ ही लेख पत्र बचे हैं। 6 दिवस के पश्चात वर्तमान भी समाप्त हो जाएगा प्रभु। समय दे दे, बस आप 2 दिवस का और समय हमें दे दें। उसके उपरांत दुरासुर द्वारा फैलाई हुई विपदा अवश्य शांत होने लगेगी। अब आप जाएं और वर्तमान के साथ रहें। जो आज्ञा प्रभु।
भूत है। जिसने भी मेरे शक्ति चक्र को तोड़ने की चेष्टा की है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? अभी देखता हूं। मूर्ख मानव, लकड़ियां काटकर ले जाने का कर लाए हो? मैं कर कहां से लाऊं? मैं बहुत निर्धर हूं। अच्छा। घर पर मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? भूख से तड़प रहे हैं? भूख से तड़पे या मर ही जाएं, मुझे इन सब से क्या वास्ता? मैं पूछता हूं, कर लाए हो या नहीं? बोलो बोलो बोलो। नहीं? नहीं लाया। कर नहीं लाए? तो फिर इस वन से बाहर नहीं जा सकते है? ऐसा ना करो दुरासुर। तो कैसा करें? मेरे बच्चे भूख से प्राण त्याग देंगे। है? प्राण त्याग देंगे? यदि बच्चों को मृत्यु से बचाना चाहते हो तो फिर मेरा कर दो ना, दो ना। लाओ 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 लाओ। मैं ये लकड़ियां बेचकर उससे जो धन प्राप्त होगा अपने बच्चों का पेट भर लूं। उसके उपरांत आप जो कहेंगे आपका कर चुकाने हेतु मैं करने को तैयार हूं। तैयार हो तो मुझे वचन दो कि वापस आकर तुम मेरा भोजन बनोगे। मैं वचन देता हूं। मेरे बच्चों की खुदा शांत होने के उपरांत मैं स्वयं आपके समक्ष आकर आपका भोजन बनूंगा। समर्पण मेरा है, दुरासुर का है। जाओ, किंतु स्मरण रहे, अगर रात्रि में मेरे भोजन तक तुम नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारे कारण तुम्हारे इस पूरे राज्य को ही समाप्त कर दूंगा। मैं आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। जाओ और वापस आओ, जाओ। अवश्य आऊंगा। जाओ। मैं अवश्य आऊंगा। जाओ। मैं अवश्य आऊंगा। यह समर्पण मेरा है, मेरा दुरासुर का है। कदाचित मैंने उन दोनों पुतलों से खेलते हुए अपना ध्यान शक्ति से हटा लिया था। अब मैं उस प्रयोग को भी कर सकता हूँ जिसमें वीरपुर के लोगों को छोड़कर किसी और को मेरे इस वन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक समस्त वन मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा दुरासुर का। माते, 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 मेरी एक बार तो बात सुनिए माते। माते, मैं आपसे निवेदन करता हूँ माते। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए माते। मुझे ज्ञात है कि मैंने आपके हृदय को बहुत चोट पहुंचाई है, किंतु माते, मुझे क्षमा कर दीजिए माते।
मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात है कि आप मुझसे क्रोधित थे, क्योंकि मैं 3 दिन तक यहाँ नहीं था। मेरा विश्वास कीजिए माते, मैं सच कह रहा हूं। मैं कोई उद्दंडता करने नहीं, सभी लोगों की सहायता हेतु निकला था माते। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे अति क्रोध मत दिलाओ हनुमान। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई वार्ता नहीं करनी है। माते, मैं अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांग तो रहा हूँ, कृपया मुझे। माते मेरी बात तो सुनिए। माते, माते। प्रभु, अंजना क्यों इस प्रकार स्वयं को भी कष्ट दे रही है और हनुमान के हृदय को भी पीड़ित कर रही है? इस प्रयोजन से उन्हें क्या मिलने वाला है? देवी, आपने तो कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा ही होगा। आपके कहने का क्या तात्पर्य है प्रभु? कुम्हार जब चाक के ऊपर गीली मिट्टी से घड़ा बना रहा होता है तो अंदर से हाथ रखकर सराहता है, किंतु बाहर से चोट पहुंचाता है। वह चोट सबको दिखाई तो देती, किंतु जो अंदर से हाथ रखकर सराहता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। और यही एक माता कर रही है। यह स्नेह की एक कठोरता है, इससे हनुमान का भला ही होगा। गुरु कुमार शीश कुंभ है, घट घट काटे को अंतर हाथ सराह दे, बाहर बाहर चो। इस संसार में मां से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। इसलिए हनुमान को सुधारने का पहला चरण अंजना के मस्तक में प्रवेश कर चुका है। तो फिर हनुमान अपनी शरारतें बंद कर देंगे प्रभु? अभी तो हनुमान के साथ और क्या क्या होने वाला है, बस आप देखते जाइए। और दुरासुर का क्या होगा प्रभु? यह सारी लीलाएं तो दुरासुर के लिए नहीं हो रही। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मेरा भोजन बन। मानव अपना वचन पूरा करने के लिए अति शीघ्र आ गए। वचन? कैसा वचन? मुझे स्मरण नहीं। ओह, तो वचन भी भूल गए। वचन देकर मुकर जाना तो हम असुरों का कार्य है। ये तुम मानव कब से करने लगे हैं, मूर्ख? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, मूर्ख मानव है? मैं सत्य कह रहा हूं। मुझे कुछ स्मरण नहीं। हाँ, मुझे स्मरण हुआ। मैंने अपने बच्चों को
वचन दिया था कि मैं वन में जाकर उनका भोजन बनाऊंगा और दुरासुर का पेट लकड़ियों से भर दूंगा और वहां से जो धन मिलेगा उसे हाट में जाकर के बेच दूंगा। मुझे स्मरण हुआ, मैंने वचन दिया था। अरे मूर्ख मानव, एक कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? हाँ? तेरा मस्तक फिर गया क्या? अरे मेरा पेट तेरी लकड़ियों से नहीं, तेरे शरीर से भरने वाला था, भूल गया तू? हो सकता है आप सत्य कह रहे हो। संभवत है मुझे काल का आभास नहीं। कदाचित भूत और भविष्य को समाप्त करने के बाद लोगों में काल गणना को लेकर ये समस्या हो रही है। कदाचित भूत और भविष्य को समाप्त करने के बाद लोगों में काल गणना को लेकर ये समस्या हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। लेकिन मैं क्यों चाहूं? हाँ, लकड़हारे को सेवक बना लूं, ये अच्छा रहेगा, है ना? क्यों? है? धीमू, धीमू, प्रणाम स्वामी। तथास्तु। आदेश करें स्वामी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ, ये अच्छा है। अब तुम जाओ और मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। ये तो बहुत ही अच्छा है। मजा आएगा, मजा आएगा। हनुमान, हनुमान तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तुम दोनों जाओ। कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हनुमान, कुछ तुम्हारे पक्ष के अनुसार गया, फिर तुम उदास क्यों बैठे हो? चलो हमारे साथ खेलने। नहीं मित्र, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम दोनों जाओ। नहीं, तुम भी चलो। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। हनुमान, राज्य की सीमा के बाहर एक मंडली लगी है। चलो उनके लोगों को जाके भूत बनकर डराते हैं। अधिक अभिनय मत करो। चलो चलो हनुमान, चलो हमारे साथ। चलो चलो। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना।
महारानी जी, कब तक आप हनुमान से क्रोधित रहेंगी? चलिए ना, हनुमान से बात कर लीजिए। बेचारे ने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। नहीं खाया तो ना खाए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी उद्दंडताओं से कोई प्रसन्न नहीं होता। जाने दीजिए ना महारानी जी, बालक है। कैसे जाने दो आरुषि, कैसे? कदाचित तुम्हें पता नहीं, किंतु पूरन और राघव की माँ मेरे पास आई थी। हनुमान ने उन दोनों को भी चोट पहुंचाई है। क्या? हाँ, और अब मैं तब तक हनुमान से बात नहीं करूंगी जब तक वो सुधर नहीं जाते। किंतु महारानी जी, आप उन्हें समझाएंगी नहीं तो उन्हें आभास कैसे होगा कि वो अपने उद्दंडता से लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं करना। क्या मैं जाऊं? तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे एकाकी छोड़ दो बस।